वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो कहाँ गया टॉपिक? आज लिखना भूल गया मैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ड्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू एरिया। एरिया से रिलेटेड हम वर्ड्स प्रॉब्लम को आज हम यहाँ पर डील करेंगे। एरिया आप सभी को पता है। जैसे मान लो कि ये लाइंस दिख रही तुम्हें, 1 लाइन 2 लाइन 3 4, ये क्या है? बीच में कुछ एरिया है। अगर मैं इस मार्कर को यहाँ पर रख देता हूँ, ये कुछ ना कुछ एरिया को क्या कर रहा है? ऑक्युपाई कर रहा है। तो हमें वहाँ पर उतने डीप में नहीं जाना है, तो हम धीरे धीरे मैथ से फिजिक्स की तरफ एंटर कर जाएंगे। हमें मैथमेटिक्स में ही रहना है। आपको जो न्यूमेरिकल यहाँ पर आएंगे वो एरिया से रिलेटेड होंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एरिया से रिलेटेड का मतलब आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको जो एनसीईआरटी में है एंड आर.एस. अग्रवाल में है एंड आर.डी. शर्मा भाई साहब की जो बुक है उसमें भी वो सबके सब जो कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपके भाई साहब हैं आर.डी. शर्मा भाई साहब। नहीं, इतने दिनों से लगाव हो गया ना उनसे, इतने दिनों से आर.एस. अग्रवाल साहब आर.डी. शर्मा साहब के साथ रहे हैं, हम उनकी किताबों को पढ़ रहे हैं, तो मानो ऐसा लगता है कि वो हमारे बड़े भाई साहब ही हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई साहब, तो आप भी बोल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से क्या हुआ, तो एरिया में आपको खासकर कुछ जो शेप है, जो पॉलीगन्स हैं, जैसे ट्रायंगल का एरिया आपको पता होना चाहिए, पता ही होगा। क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसके भी 4 साइड हैं, 4 साइड का मतलब रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल का एरिया पता होना चाहिए। स्क्वायर का एरिया पता होना चाहिए। ये 2 कम से कम पता हो आपको, ठीक है। और बाकी पता हो ना हो वो कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करो कि जितने भी सिंपल पॉलीगन्स हैं उसका एरिया आपको कम से कम पता हो। और क्वाड्रिलेटरल में 4-5 चीज़ें क्वाड्रिलेटरल्स हैं, पॉलीगन्स का क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, आपको ट्रेपेजियम हो गया और काइट हो गया। इस तरह की जो भी चीज़ें उनका एरिया आपको पता हो, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। अगर आपको जब एरिया पता होगा ना, तो इक्वेशन आप ऑटोमेटिकली बनाओगे। जैसे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ये तुम देखो, जब तुम ये लिख रहे हो तो ये ऑटोमेटिक ही एक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। इक्वल का साइन लगा हुआ है, यहाँ कुछ तुम रेक्टेंगल का एरिया लिखोगे, यहाँ पर लेंथ और यहाँ पर ब्रेथ की वैल्यू लिखोगे और ये तुम्हारा एक इक्वेशन बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये अगर तुम्हें याद है तो अच्छा है। तो अभी जो है हम जो इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, और इसी अभी तक ना एरिया की यूनिट हमें पता है। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट लिखते हैं। अगर आपको वैल्यू मीटर में दी होगी तो हम मीटर स्क्वायर लिखेंगे, अदरवाइज आंसर हम क्या लिखेंगे? यूनिट स्क्वायर करके लिखेंगे। लेंथ हमारा मीटर में होगा, ब्रेथ भी मीटर में होगा, तब हमारा एरिया मीटर स्क्वायर होगा। मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। अगर लेंथ सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर है, तो एरिया हमारा किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इतना क्लियर है? अब आ जाओ आपकी एनसीईआरटी भाई साहब। एनसीईआरटी तो भाई साहब है नहीं, एनसीईआरटी तो पब्लिकेशन है। तो एनसीईआरटी की बुक मेरे पास है। एक्सरसाइज आ जाओ, जल्दी से दौड़ करके आ जाओ, खोजना पड़ता है। हाँ, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, देखने में आसान है। ये एक बार एग्जाम में भी आया हुआ है, कई बार आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम्स होता है उसमें भी देता है वो। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखना। कुछ नहीं करना। सर कुछ नहीं करना है तो फिर छोड़ो, बंद करो वीडियो, दूसरा चलते हैं, दूसरे प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ हल्का हल्का लिखना तो पड़ेगा। कहने का मतलब है आसान है। देखो लिखा हुआ क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। कैसा गार्डन है? ये एरिया हटा दूं? हाँ, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, तुमने एक रेक्टेंगल बना दिया। ये गार्डन है। कैसा गार्डन है? रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन है। लिखा हुआ है उसका हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। इस गार्डन की जो लेंथ, मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, मान लो कह रहा कि इसकी जो लेंथ है ब्रेथ से 4 मीटर क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेंथ इज इक्वल्स टू, पहले हम मान लेते हैं कि इस रेक्टेंगल की लेट सपोज
कि लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। मान लो कि इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, एक्स मीटर है, एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू वाई मीटर, हमने सपोज कर लिया। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ो। लिखा हुआ है इफ द लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है ब्रेथ से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से सुनना। लेंथ इज इक्वल्स टू 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। ब्रेथ से कितना ज़्यादा है, 4 मोर देन है। अरे बताओ, मोर देन है 4 तो इंटू करोगे या मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, कुछ दिमाग में आ रहा होगा ना। मैं बोलूँ कि तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, मेरे पास मोर देन 4 है। मोर देन 4 का मतलब क्या हुआ, तुम्हारे पास 10 है, तुमसे में 4 ज़्यादा मेरे पास है। इसका मतलब क्या है, मेरे पास कितने हैं, 14 रुपीज़ हैं। तो सेम इसी तरीके से मतलब हमने 4 उसमें ऐड किया है। तो जहाँ भी मैंने एक बार बताया था, जब भी मोर देन कहीं पर आता है वहाँ पे हम क्या साइन लगाते हैं, ऐड का, मोर देन 4। अगर लेस देन होता तो माइनस कर देते। तो ये हमारा इक्वेशन बन रहा है। एक लेंथ क्या है हमारी, लेंथ x मीटर है तो हमने x लिख दिया, इक्वल्स टू ब्रेथ क्या माना हमने, y, इक्वल्स टू y प्लस 4, तो x y इधर आया, माइनस y इक्वल्स टू 4। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यहाँ पर हमें चाहिए 2 इक्वेशन चाहिए। फिर क्वेश्चन को पढ़ो। अब क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन जरा पढ़ो फिर से। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, जिसका लेंथ जो है ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, इस 36 मीटर, इस 36 मीटर क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है उसका हाफ ऑफ द पेरीमीटर। मतलब कि जो ये जो रेक्टेंगल है इसका जो पेरीमीटर होगा उसका हाफ कर दें हम तो कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। यही कह रहा है ना। चलो अब तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। नहीं पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले जरा कुछ याद कर लो। मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B होता है, ये पेरीमीटर होता है। बट यहाँ क्वेश्चन में कहा है ये पेरीमीटर 36 नहीं दिया है, क्वेश्चन में पेरीमीटर का हाफ 36 दिया हुआ है कि इसका जो पेरीमीटर होगा, मतलब पेरीमीटर मतलब ये चारों साइड का सम, उसका आधा कर दोगे तो 36 आएगा। तो इस पेरीमीटर का आधा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हाफ कर दो, हमने हाफ कर दिया इसका, इक्वल्स टू कितना आएगा, इक्वल्स टू 36। यही तो कह रहे हैं भाई साहब ये। अब इसको सॉल्व करो, ये देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, L प्लस बी, L इक्वल्स टू कितना है x, B इक्वल्स टू कितना है y मीटर, इक्वल्स टू 36। ये देखो तुम्हारा तुरंत यहाँ पर एक इक्वेशन सेकंड बन करके तैयार हो गया। इसको जब तुम सॉल्व करोगे x और y को तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 16। अब देख लो यहाँ पर x क्या है, लेंथ है, ये लेंथ है, और x कितना आ गया 20 और ब्रेथ कितना आ गया 16। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, जो लेंथ है ब्रेथ से कितना ज़्यादा है 4 मोर देन, 4 ज़्यादा दिख रहा है ना। चलो ये चीज़ें क्लियर हुई, समझ में आ गई बात ये। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत सस्ता सा क्वेश्चन था ये। अब जो हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं उस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना कि बच्चे लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं कि लैंग्वेज क्या कह रहा है, कि इसको माइनस कर दे प्लस कर दे। और ये लैंग्वेज समझ में कब आएगी, थोड़ी ना कि आप चाइना चलेगा, चाइनीज कुछ चाँ बोला तुम समझ गए, अच्छा ये ऐसा बोल रहा है। समझ कब आएगी, जब चीज़ों को आप बार बार सुनोगे, सोचोगे, जब आपकी मजबूरी होगी कि हाँ इसको मुझे बोलना पड़ेगा, तो समझ जाओगे धीरे धीरे। आप इंडिया में रह के कभी इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हो, लेकिन आप अमेरिका चले जाओ तो आप हफ्ते भर में बोलना शुरू कर देते हो, क्योंकि वहाँ पे मजबूरी है। यहाँ कोई मजबूरी नहीं है, कोई वजह नहीं है बोलने की। जिस दिन वजह होगी, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि एक वजह खोजो कि मैथमेटिक्स में पढ़ना क्यों, एक वजह होनी चाहिए, और वजह ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलो लेक्चर यहाँ पे फर्जी बातें नहीं करेंगे, हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज है 3.5 ओपन करो। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th सबसे लास्ट क्वेश्चन, चौथे का सबसे आखिरी। लिखा हुआ है इसमें
द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट। एक रेक्टेंगल है, दिस इज रेक्टेंगल, इसकी लेंथ कुछ होगी, कुछ ब्रेथ होगी इसकी, ठीक है। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, उसका जो एरिया है, चलो लेट सपोज लेट लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज x मीटर, कुछ सपोज करना पड़ेगा ना, तभी तो एरिया निकलेगा, x मीटर, एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू y मीटर। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू क्या होगा, L इंटू बी, यही होता है ना, L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहां से हम वैल्यू पुट करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होगा, x इंटू वाई, यही तो होगा, लेंथ x और ये y है। चलो मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ हमने जब मल्टीप्लाई किया तो किसके इक्वल में आ गया, ये x y के इक्वल में आ गया। जब लेंथ का और ब्रेथ का मल्टीप्लाई किया तो हमारा एरिया निकल गया, और एरिया कितना है, एक्स वाई के इक्वल आ रहा है। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, लिखा हुआ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। कह रहा है कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हो जा रहा है। रिड्यूस का मतलब कम हो जा रहा है, कम हो जा रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का मतलब माइनस हो रहा है। मतलब कि जो भी हमारा एरिया होगा उसमें से माइनस हम क्या करेंगे, 9 करेंगे। कब हो रहा है ऐसा, ये तब हो रहा है जब उसकी लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। जब इस रेक्टेंगल की लेंथ 5 यूनिट से क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, और ब्रेथ जो है 3 यूनिट से बढ़ रही है। अब ये जो तुमने यहाँ पर लिखा है ना, इसी से हम इक्वेशन बनाएंगे। मतलब एरिया रेक्टेंगल होता है L इंटू बी इक्वल्स टू लेंथ कितनी थी, x थी, ब्रेथ कितनी थी, y थी, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये एरिया निकल गया, और ये लेंथ और ब्रेथ है। कह रहा है कि जब लेंथ को, ठीक है, लेंथ को क्या कर रहे हैं हम, 5 यूनिट हम रिड्यूस कर रहे हैं। मतलब कि लेंथ हमारी x थी और इसको हम 5 यूनिट से रिड्यूस कर दिया हमने, x माइनस 5 हो गया ये। और ब्रेथ को यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ब्रेथ कितनी है हमारी, y मीटर। कह रहा है ब्रेथ को 3 यूनिट से हमने इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। तो हमारा जो एरिया है, एरिया क्या है, एक्स वाई है। शुरुआत का एरिया तो वही था ना, एक्स वाई ही। तो एक्स वाई जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हो जा रहा है। ये हमारा पहला कंडीशन है। इससे हम बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन। कैसे बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इसको मल्टीप्लाई करो, x इंटू वाई, एक्स वाई, एक्स का 3 में करोगे तो प्लस 3x, फिर अब -5 का y में करो तो -5y, फिर -5 का 3 में करोगे तो -15। नाउ दिस इज एक्स वाई -9। अब ये एक्स वाई से ये एक्स वाई क्या होगा, कैंसिल। मैंने कई बार बता रखा है, जब इक्वल साइन के इधर उधर सेम वैल्यू होती है सेम साइन के साथ, तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। पता है ना बच्चे हो, पता है ना, ये नहीं पता है, बार बार मुझे बताना पड़ता है। मुझे लगता है कि नहीं पता होगा तुम्हें, लेकिन पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो अब यहाँ से इसको करो, दिस इज 3x माइनस 5y इक्वल्स टू -9, और -15 को उधर भेज दो तो +15। 3x माइनस 5y इक्वल्स टू, इसको हम 15 से 9 क्या करेंगे, माइनस कर दें, 6 बचेगा, 6 ही बचेगा ना। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन करके तैयार हो गया। इसको हम कहीं अच्छे से कहीं किनारे लिख लेते हैं। हमारा पहला इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगा, वहीं से बनेगा, तुम्हारे बुक से ही बनेगा। क्या लिखा हुआ फिर पढ़ो। अब क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, कह रहा है कि अगर हम लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ा दें, फिर इसी को हम करते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, यहीं से फिर से बनेगा। बस जो कह रहा है, जब भी एरिया का क्वेश्चन है रेक्टेंगल का, तुम्हें ये होना चाहिए लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू x इंटू वाई, ठीक है। L इंटू बी करोगे तो एक्स वाई के क्या होगा, इक्वल होगा। एरिया
ये एरिया है, ये एरिया निकल गया, दोनों को लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया आ गया। अब क्वेश्चन में इसने कहा कि अगर क्या करते हैं हम, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, कह रहा है कि अगर हम लेंथ को, लेंथ कितनी है x, कह रहा है कि अगर हम x को 3 यूनिट से बढ़ा दें हम, तो हमने बढ़ा दिया, और क्या करना है, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, कह रहा है कि इस ब्रेथ को भी, ब्रेथ कितनी है y है, इसको भी 2 यूनिट से हम बढ़ा दें, तो हमारा जो एरिया होगा, एरिया क्या है हमारा एक्स वाई है, तो कितने से बढ़ जा रहा है, द एरिया इंक्रीजेस बाय 67, इंक्रीज का मतलब प्लस, कितने से 67 से इंक्रीज हो रहा है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का डायमेंशन आपको फाइंड करना है, तो डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, लेंथ ब्रेथ, ये तो डायमेंशन, हाइट होती तो हाइट भी फाइंड आउट करते, बट रेक्टेंगल की कोई हाइट है नहीं। इसको भी सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं, जल्दी करो। एक्स वाई, दिस इज एक्स वाई, ना एक्स का 2 में करोगे तो प्लस 2x, 3 का y में करोगे प्लस 3y, 3 का 2 में करोगे 3 2 6 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। नाउ एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वही सेम कंडीशन। नाउ 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6, देन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 67 से 6 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 61। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, मीन्स 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। ये हमारे 2 इक्वेशन बन करके तैयार हो गए। अब आपको इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड है, 3 मेथड में से कोई भी मेथड आपको आता होगा, उनमें से किसी भी मेथड का यूज़ करके इसको सॉल्व करोगे और यहाँ से आपकी जो लेंथ आएगी, x की वैल्यू यहाँ से 17 आएगी एंड y की वैल्यू यहाँ से 9 मीटर आएगी, 17 मीटर एंड 9 मीटर। इसको सॉल्व करना और ये आंसर आया तो समझना करेक्ट है, नहीं आ रहा है तो फिर से सॉल्व करना, ठीक है। तो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हमने आपके एग्ज़ाम में आने थे, जो आने हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब ये सोचना कि यही आ जाएगा क्या, आपको कुछ क्वेश्चंस इस बेस पर आपको RS अग्रवाल में मिल जाएगा, उसको भी देखना। कुछ नहीं चेंज है, बस केवल नंबर्स चेंज हो जाएंगे, कहीं आपको 5 से रिड्यूस कर रहा है, कहीं आपको 10 से आगे बढ़ा रहा है, कहीं 12 से बढ़ा देगा, कहीं 10 रिड्यूस कर देगा, कहीं ऐड कर देगा। आपको बस क्वेश्चंस की वर्डिंग को समझना है कि क्या कह रहा है, और आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए कि फॉर्मूले क्या कह रहे हैं, ठीक है। अगर फॉर्मूले याद हैं, आपको वर्डिंग समझ में आ रही क्वेश्चन की, तो गारंटेड आप एरिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चलते हैं फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो भी। तो फिर चलते हैं, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड नाइट, गुड नाइट।